जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका फिर से पर स्वागत है। तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। आप लोग को जैसे पता है कि अब समय नहीं बचा, बहुत ही कम समय बचा है। मात्र 15 दिन का स्ट्रेटेजिक टाइम आपके पास है और इसी बीच में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगभग समाप्त होने वाला है। मात्र 1-2 और सेट बचा है, जिसको हम करवा करके उसके बाद आपको मैथ का इसका जो सॉल्यूशन बोले हैं, आपको जैसा बोल के रखे हैं कि मैथ का सॉल्यूशन डालेंगे, तो मैथ का सॉल्यूशन आपको डालते हुए निकल जाएंगे। तो उसके बाद बोले थे कि हिंदी का जितना भी ट्रिक से बनेगा, मेरा लेखक का नाम और जो बुक लिखा है सबको बता देंगे, वो भी बता देंगे कुछ ही दिनों में आपको, बहुत जल्द। तो चलते हैं आज के सेशन की और दुनिया में देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए आज के बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा जो कि 27/2 और 2022 को हुआ था। तो इसमें जो भी क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ एग्ज़ाम में प्रीवियस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस काफ़ी मायने रखता है। तो देखिए उसी का पूरा सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है। तो क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं है। नदी मेरा प्राकृतिक भगवान का होती है। वन भी मेरा प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक है। बगीचा तो हम और आप लगाते हैं, इसलिए बगीचा मेरा प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। राजनीतिक दल आवश्यक है किसके लिए। तो राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में राजनीतिक दल के बिना संभव नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है। तो चुंबकत्व के आधार पर चिकित्सीय तकनीक को हमें MRI कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज और नोर द टीचर डैश प्रेजेंट कहते हैं। इसमें बीच में क्या भराएगा, तो इसमें जो हो जाएगा भैया इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 से पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं यही पूछ रहा है। और 1950 से पहले तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो मेरा हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। कौन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हिंद चीन के अंतर्गत देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है। कहता कौन नहीं है। तो भुजा 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 इसी को बोलते हैं SSS सर्वांग क्षमता। यह मेरा सर्वांग क्षमता का प्रतिबंध कहलाता है। साइड कौन साइड अर्थात साइड एंगल साइड SAS सर्वांग क्षमता, यह भी मेरा सर्वांग क्षमता का एक प्रतिरूप है। कौन भुजा कौन अर्थात एंगल साइड एंगल, यह भी मेरा सर्वांग क्षमता का प्रतिरूप है। जबकि भुजा भुजा कौन यह मेरा नहीं है। भुजा कौन भुजा होता तो यह होता, लेकिन भुजा भुजा कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका खोज किसने किया था। तो अमेरिका खोज जो किया था भैया क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कब, 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है क्या। तो आधुनिक लोकतंत्र को जो कहा जाता है हम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है। तो भारत में साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 73% है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बेकिंग सोडा इज सोडियम। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो जीता 2021-22 में वह हिमाचल प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। इफ़ डैश आई कम, तो इसमें क्या होगा कि आई ही विल गो, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चूज द ऑप्शंस दैट द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। का प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या होगा। तो प्रोटेस्ट का जो मीनिंग होता है मेरा टू ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जो मेरा हो जाएगा जित जो इंद्रिय मेरा हो जाएगा जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जाता है कैसे। तो मृदा अपरदन को जो रोका जाता है वृक्षारोपण द्वारा, वन उन्मूलन द्वारा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग द्वारा, अतिचारण द्वारा। तो इसको जो रोका जाता है कि मृदा अपरदन को वो वृक्षारोपण के माध्यम से रोक सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो निहाल सरीन जो खेलता है भैया वह शतरंज खिलाड़ी है। निहाल सरीन एक शतरंज खिलाड़ी है, तो इसका किससे हो जाएगा, शतरंज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से किसकी रहती है। तो पतली परत जो रहता है भैया यशद लेपन की प्रक्रिया के दौरान उसमें एक जस्ता की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसको जस्तीकरण के रूप में जानते हैं। तो जस्ता इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंट रविदास वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। तो कहते हैं संत रविदास क्या था, ये पूछ रहा है। तो संत रविदास वाज ए कॉपलर्स बाय प्रोफेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन इंग्लिश सेंटेंस इज करेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। तो उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा जोड़ता है भैया वह श्रीनगर को कन्याकुमारी से। किसको, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है। तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। शिक्षा से और प्रशिक्षण दोनों से आप मानव पूंजी में निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थ क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। कहता तीर्थ क्षेत्र में अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत जो मेरा नहीं आता है भैया वह यातायात मेरा तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी कर देखिए एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ते। तृतीय क्षेत्र के सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तीर्थ क्षेत्र में जो मेरा नहीं आता पशुपालन। पशुपालन जो मेरा है भैया वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है पशुपालन। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी इज़ द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई है। तो किस देश में नाजी पार्टी है, तो वह जर्मनी में नाजी पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो क्वेश्चन है मेरा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो वन फैलता है वह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो मेरा सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2021 में जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो दिया गया था वह डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत का तंतु बना होता है किसका। तो विद्युत का तंतु जो बना होता है फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। कहता है किस प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष में। तो यह जो मेरा हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर 18% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। तो खिलौने का अंकित मूल्य जो हो जाएगा वह 350 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारापुर केंद्र स्थित है। तारापुर केंद्र क्या है यह पूछ रहा है। तो तारापुर जो मेरा है भैया एक आणविक शक्ति केंद्र है। क्या, आणविक शक्ति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित रचना कविता कौन सा है। तो लीलाधर जगुड़ी जो लिखा है वह पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। लीलाधर द्वारा रचित कविता है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज आवश्यक कौन सा है। तो आवश्यक कौन सा होगा त्रिभुज, यदि एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज, उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, अर्थात CDS कौन थे। तो पहले CDS जो मेरा था भैया वह बिपिन रावत था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित कहानी है लाल पान की बेगम इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो मेरा स्थित हुआ न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है वह RBC में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। इज द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। तो कहता है इसमें क्या भराएगा, इसमें जो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित किए गए माध्यम के द्वारा डैश होता है। तो क्या होता है यही पूछ रहा है।
तो वह जो होता है भैया कि किसके द्वारा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है और कीट के माध्यम से भी स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार जो मेरा हो जाएगा, कहता है किस माध्यम से होता है, तो तीनों माध्यम मेरा सही है, अर्थात उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक विद्युत जनित्र बदलता है किसको किसमें, तो विद्युत जनित्र जो बदलता है भैया वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है किस लिए, तो डी.आई. मेंडलीव जो भैया मेंडलीव साहब को आप लोग भली भांति से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मेंडलीव के बारे में हम चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं केमिस्ट्री का, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा कि केमिस्ट्री जितना पढ़ाए हैं अभी तक में प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे का, उसमें हम डिटेल से पढ़ाए हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसमें मेंडलीव के बारे में बहुत कुछ बताए हैं। आप लोग जाइए और पीरियोडिक टेबल टॉपिक में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा सभी पीरियड जितना भी मेंडलीव रहे, चाहे डोबेनाइनर रहे, जो भी रहे, सभी वैज्ञानिक आया है आवर्त सारणी के बारे में जो जो बोला है सब हम कथन उसमें बता चुके हैं। तो इसमें फिलहाल हम आंसर आपको बताते हैं, तत्वों का आवर्त सारणी के संबंध में इसका कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहते हैं पैसिव वॉइस बदलने के लिए ही स्पीक्स हिंदी, इसको पैसिव वॉइस में क्या कहते हैं, तो इस हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष जो मेरा है वह अवधेश नारायण सिंह है। कौन, अवधेश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जनक जो कहा जाता है मेंडल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित प्रतीक समुद्र का कुछ भी नहीं होता है, तो इसका क्या होगा आंसर, तो समाज इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा का तात्पर्य है क्या, तो सुरक्षा का तात्पर्य कहते हैं मतलब अर्थात कि जैसे कि खाद्य उपलब्धता हो गया, खाद्य की पहुंच हो गया, खाद्य के सामर्थ्य हो गया, ये सब मेरा सुरक्षा को तात्पर्य का कारण ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का महिला बन गई, तो द्वितीय भारतीय मूल के जो महिला बन गया अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली वह श्रीषा बदला बन गया। कौन, श्रीषा बदला, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था 1993 ईस्वी में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। इन द स्टोरी द आइस आर नॉट हियर, वेयर डिड द गिवन गेट डाउन, तो इसे बोला क्या भराएगा, तो इसमें जो मेरा हो जाएगा भैया वह आ जाएगा देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे के भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया था वह तारापुर में स्थापित किया गया था, वह महाराष्ट्र में मेरा पड़ता है तारापुर, ये स्थान का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, कहता है भारत किस में आता है, विकासशील में आता है कि विकसित में आता है कि गरीब देश में आता है, तो भारत जो मेरा आता है वह विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल बोला है किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल मेरा हो जाएगा वह यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 मीटर और डैश यहाँ पर कुछ छूटा हुआ भैया, विमान वाले कमरे में रखे जाने सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा, सबसे लंबी छड़ की लंबाई 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया 384 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक कहानी यह भी है, रचना किसकी है, तो यह एक कहानी यह भी है, इसकी रचना जो मेरा हो गया वह मन्नू भंडारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल भाग जो जल से घिरा है कितना प्रतिशत भाग, तो ये जो जल से घिरा है उसको बोलते हैं 71% भाग मेरा जल से घिरा हुआ पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस विकल्प में सही विलोम है युग्म चुनिए, तो सही विलोम युग्म जो मेरा अनादर का निरादर होता है, ये बात सही है। कहता सही विलोम में अनादर का निरादर नहीं होता है, गलत है, अनादर का आदर होता है। अनूठा का बेजोड़, यह भी गलत है। इशारा का सेन, ये भी गलत है।
गौरव का लाघव, यह बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित जो निर्णय लिया जाता है वह सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन फसल संबंधित है किससे? तो अमन फसल जो संबंधित है वह धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो मेरा मनाता है वह मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं, जो कि झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में पाया जाता है? तो बेलाडीला जो मेरा पाया जाता है भैया वह बस्तर जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी का जो उदाहरण नहीं है वह शिक्षा में प्रशिक्षण नहीं है मेरा भौतिक पूंजी का उदाहरण, बाकी सब भौतिक पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वह जो मेरा होता है वह शार्क जो मेरा शार्क के अंतर्गत द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है। तो शार्क इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में होता है, अलग अलग वस्तुओं पर एक दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर और ठीक है। इसका जो हो जाएगा भैया कहते हैं अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में होता है, यह बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? कहता है किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या पाया जाता है वह कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो प्रोटीन और वसा का जो प्रचुर स्रोत है मेरा वह राई का बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में कौन अपदस्थ कर सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में जो अपदस्थ कर सकता है वह है संसद भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है क्या? तो मतदाता सूची को आमतौर पर जो कहा जाता है वह वोटर लिस्ट कहा जाता है, अर्थात मतदाता सूची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो यह जो सभापति जो त्याग पत्र देता है वह राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद आंदोलन संबंधित नहीं है? तो रंगभेद आंदोलन संबंधित जो नहीं है वह नेल्सन मंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो एक पासे को जब फेंकते हैं तो विषम क्या क्या आ सकता है? तो वह 1/2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज जो है मेरा वह कथक नृत्य का है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है देश कहलाती है। तो एक से अधिक देशों में जो उत्पादन का स्वामित्व रखती है उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह सरोद, पंकज, अरविंद, ये मेरा कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर। हॉल फर्श को कवर करने के लिए 6 मीटर गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? वह 54 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाल का बहुवचन क्या होता है? तो दाल का जो बहुवचन होता है वह दालें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो यदि आप किसी भी देश की तुलना करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मापक जो मेरा वह प्रति व्यक्ति आय होता है, इसी से किसी देश की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हड़प्पा काल के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? कहता है किस स्थल में? तो यह जो मेरा मिला है भैया वह धौलावीरा में मिला है जल प्रणाली के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो मेरा हुआ शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा डिस्काउंट मिला। तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या हुआ? तो अंकित मूल्य का है निकालने के लिए तो 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी कौन सा नदी बनाती है भैया? तो वह है नर्मदा नदी एस्चुरी बनाने में माहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु जो मेरा है वह भारत के लोग हैं। तो
भारत के लोग इस संप्रभु के अंतर्गत आते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मेरा मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपार्जित लक्षण है? तो उपार्जित लक्षण जो मेरा हो जाएगा वह शरीर का वजन जो मेरा है वह उपार्जित लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। विच फेस्टिवल्स इज रिफरेड टू इन टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वेजर देन मैन। इसमें क्या हो जाएगा भैया, ये पूछ रहा है, इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया क्या, ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज सेंट कबीर ब्राउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड विलेज। तो चाइल्डहुड डेज हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा भैया वह वाराणसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पर? तो सुंदरी वृक्ष जो पाए जाते हैं भैया वह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोयला कोहरा जो मेरा है वह उदाहरण जो मेरा है वह द्रव से गैस में परिलक्षित का लक्षण है, द्रव से गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा चीज बन जाएगा, कौन सा विशेषण बन जाएगा? तो जब इला जोड़ेंगे तो बन जाएगा जहर जोड़ इला, अर्थात जहर इला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो बजट जो निर्माण करता है वह भारत के वित्त मंत्री करते हैं बजट के निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है मेरा वह सौर ऊर्जा मेरा अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, बाकी सब क्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो कह रहे कौन इसमें नहीं था संविधान सभा के सदस्य? तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान का समर्थक था, जिस कारण से यह संविधान सभा के निर्मात्री सदस्य नहीं आया था इसमें के अंतर्गत। बाकी सभी जो मेरा नेहरू भैया, अंबेडकर भैया और पटेल भैया तीनों जो मेरा संविधान निर्मात्री का सदस्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पारित तंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसको किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? जिसमें प्रकाश वर्ग की क्षमता होती है तो उसको हम बोलते हैं उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। वह सब किसके अंतर्गत? उत्पादक के। पारख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो पारख जो मेरा है वह जो है छात्र को सीखने के आकलन के बारे में बताता है पारख, तो छात्र को सीखने का आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जापान एक विकसित धनवान देश है, बना है कब, किस लिए? तो जापान जो मेरा विकसित देश बना है वह मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, किसके द्वारा? मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक हो जाएगा भैया वह मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि जो मेरा है वह अक्टूबर से नवंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1855 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1855 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल जो स्थापित किया गया था वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को हम आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं, तो आम्र वर्षा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, जिसे दांडी मार्च से समाप्त हुआ उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो कहता है किस यात्रा से आरंभ हुआ था? दांडी, और दांडी यात्रा हो गया और 1930 ईस्वी में हुआ था। कहता है कब? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था वह स्टालिन था। तो देखिए भैया, तो यह था मेरा 100 का सेट आपका, जो हम वादा किए थे आपको 100 क्वेश्चन का, तो 100 क्वेश्चन का हम आपको आंसर दे दिए। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्कस करने में समय बहुत लगता है भैया। एक क्वेश्चन से कम चाहेंगे तो एक क्वेश्चन पर लगभग हम 15 से 20 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यह मेरा जो है मेरा सिर्फ हम सेट चला रहे हैं क्वेश्चन और आंसर का, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में बता देते हैं ताकि आप आंसर के इच्छुक रहते हैं और आंसर सिर्फ जान जाइए। बाकी डिटेल के लिए तो हम फिर से जब वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग यदि हमसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो थ्योरी के लिए आप हमको कमेंट कीजिए कि हमको थ्योरी पढ़ना है, चाहे हिस्ट्री रहे, चाहे साइंस, चाहे SST रहे, चाहे साइंस रहे, अर्थात
चाहे साइंस का कोई सब्जेक्ट रहे और या कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट रहे, किसी से आप यदि कोई सब्जेक्ट में आपको परेशानी हो रहा है तो हमको टॉपिक का नाम बोलिए और हम वह चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द इस चैनल पर। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।